भूपेश सरकार के 4 साल पूरा होए में गौरव दिवस मनाही कांग्रेस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया लोगों ला सीएम करी संबोधित, विकास काम के घलो दी सौगात। रायपुर में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की बैठक, पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साव समेत भाजपा के कई बड़े नेता हुए शामिल। दुर्ग के शादी समारोह में 6 युवक ऊपर चाकू ले हमला, दोनों आरोपी फरार, घायल मन ला जिला अस्पताल में कराई गई भर्ती। सूरजपुर में पुलिस चौकी में हाथी मन के पहुंचे ने दहशत, बैरक में जाके पुलिस वाला मन बचाई जान। एनआरटीए के खिलाफ किसान मन के मोर्चा के तैयारी में किसान, 11 गांव के सरकारी जमीन पर एनआरडीए डहार ले करेगे है दावा। आरंग एसडीएम दफ्तर पहुंच के सामूहिक आपत्ति दर्ज कराएं ग्रामीण। और बिलासपुर के आदिवासी छात्रावास मामला में IBC24 की खबर के असर, हॉस्टल अधीक्षिका, सहायक आयुक्त कार्यालय अटैच प्यून निलंबित, छात्रा मन वार्डन और प्यून ऊपर लगाए रही गंभीर आरोप। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग छाया चौधरी। जय जोहार, स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करवा आज के बड़े खबर के संग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिहनिया 11 बजे रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। ये मेरा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस में आधारित फिल्म लॉन्च करी। संघ ही लगभग 34 करोड़ रुपया के लागत के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के 14 विकास काम के भूमि पूजन और लोकार्पण करी। एक संग ही सबो मंत्री और विधायक अपन अपन क्षेत्र में 4 साल पूरा होए में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल हुई। बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के 4 बछर पूरा होए में प्रदेश में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के आयोजन करे जाए। खबर रायपुर ले जी। प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। अनुमानित लक्ष्य के लगभग 50% धान खरीदी पूरा हो गए। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की ये दरी छत्तीसगढ़ में लक्ष्य रखे गए हैं। 14 लाख किसान मल्ला 11,158 करोड़ रुपया के ये कर भुगतान घलो करे जा चुके हैं। तो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य छत्तीसगढ़ में रखे गए से जमाले 55 लाख मीट्रिक टन जो ने वो धान की खरीदी हो चुके हैं। तो रायपुर ले ही बड़े खबर आप मला बता दें। रायपुर ले अब गोवा और कोची पर विमान सेवा शुरू हो जाते। 7 जनवरी ले विमान सेवा शुरू होगी और गोवा पर 2 विमान सेवा अब शुरू हो जा सकते। तो 7 जनवरी ले रायपुर ले गोवा और कोची पर विमान सेवा शुरू हो। खबर बिलासपुर ले, जहां बिलासपुर के आदिवासी छात्रावास मामला में IBC24 के खबर के एक बड़े असर हुए। हॉस्टल अधीक्षिका, सहायक आयुक्त कार्यालय अटैच कर दे गए हैं। ये कर संघ की जो चपरासी है उला निलंबित कर दे गए हैं। छात्रा मन वार्डन और चपरासी ऊपर गंभीर आरोप लगा रही से ये खबर ला IBC24 में प्रमुखता ले दिखाए के बाद हमारे ये खबर के असर हुई से ये पूरा मामला में अब कार्रवाई करेंगे है। आरक्षण लेके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ये साफ कह दे है कि सरकार के पक्ष जानना जरूरी है। संग ही मामला की सुनवाई अगला महीना यानी कि 16 जनवरी तक टाल दे के है। यदि आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में फंसे है, जेकर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजभवन ऊपर बड़े हमला करत हुए कहीं कि भाजपा के हाथों राजभवन कठपुतली बन गई है। मुख्यमंत्री कहीं के भाजपा राजभवन के माध्यम ले खेल खेला थे। उमन ये गलत सवाल उठाए कि का राजभवन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। अब राजभवन ही नहीं समझे तो मैं क्या करूं। वो अधिकार है ही नहीं। उसको जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे
विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। पहले कुछ स्टैंड था, अब वो धीरे धीरे स्टैंड बदलते जा रहा है। फिर बोले मैं तो केवल आदिवासियों के लिए बोली थी, तो आरक्षण केवल आदिवासी के लिए नहीं है, आदिवासी के लिए तो है ही। 20% था, उसको 32% हम लोगों ने किया है। और कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है और ये ठीक नहीं है। और जब विधानसभा कार्रवाई होती है तो राजभवन सीधा सुनाई देता है, वहाँ स्पीकर लगा रहता है। तो क्या सारे प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी राजभवन को? तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं राजभवन के अधिकारी, और उस प्रकार से उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्यूरी किससे कर रहे हैं? इतने साल हो गए राजभवन में रहते, राज्यपाल के रहते, बस्तर गई, सरगुजा गई, सब जगह घूम रहे हैं। क्या वहाँ पिछड़े वर्गों की स्थिति उस प्रकार से नहीं है? उसके जीवन स्तर में कौन सा बदलाव आ गया? और इस बात को यदि राजभवन ना समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ? वार्तालाप राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे छत्तीसगढ़ में बाढ़ अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दा ला संसद के लोकसभा में उठाइन। सांसद संतोष पांडे लोकसभा में शायरी के संग अपन बात शुरू करीन। वो कहें कि छत्तीसगढ़ ला जौन हाथ में सौंपे के वही छत्तीसगढ़ ला लूटत है। छत्तीसगढ़ संगठित भ्रष्टाचार, नशा और सट्टेबाजी के गढ़ बन गए। प्रदेश के अफसर कोयला माफिया के रूप में काम करत हैं। हाल ही में ईडिया कोयला ले संबंधित वसूली के रैकेट के खुलासा करे है, जेमा अफसर मन के संलिप्तता आगू आए है। जैसे कोयला मामला के जांच भारत सरकार करवाते, वैसे ही भारत सरकार छापा में शराब और महादेव बुक सट्टा ऐप के मामला के जांच घलो करवाए। इति भाजपा सांसद सुनील सोनी है लोकसभा में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के मामला उठाई है। मुद्दा ला उठाते हुए वमन कही कि छत्तीसगढ़ में नवा प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति 3 साल ले नहीं दे जाते। ग्रामीण अंचल में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण नहीं हो पाते। पहली स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास के दूसरा और तीसरा किस्त के राशि बेरा में जारी नहीं करे जाए के स्थिति प्रदेश में हजारों लोगन के मकान अधूरा पड़े हुए। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों की समीक्षा करेंगे, जिससे कि पात्र लोगों को उनको पक्का मकान की सुविधा प्राप्त हो सके और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा की सभी का अपना पक्का मकान हो, वो इच्छा भी पूरी हो। छत्तीसगढ़ में संगठित भ्रष्टाचार, सट्टा का, नशा का, अपराध का वो गढ़ बन चुका है। राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी, IAS अधिकारी ये कोयला माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा माफिया जैसे अवैध धंधे में संलिप्त हैं। नया रायपुर लेयर 1 में शामिल 11 गांव के किसान NRDA के खिलाफ मिलकर मोर्चा खोले के तैयारी में हैं। NRDA डहाले 11 गांव के सरकारी जमीन ऊपर दावा के खिलाफ 19 दिसंबर के किसान आरंग SDM कना आपत्ति दर्ज कराही। एकर बर आज अवकाली सबो गांव में बैठक करे जाही, जौन खसरा ऊपर NRDA अपन दावा करी। ओला पटवारी ले जांच करा के चिन्हित घलव करही। असल में आरंग तहसील के तहत नया रायपुर के लेयर 1 में आने वाला सबो 11 गांव के तालाब, शमशान भूमि, चारागाह जैसे जमीन ला NRDA अपन नाव करे के मांग करे है। ये संबंध में आरंग तहसीलदार विज्ञापन प्रकाशन कर दावा आपत्ति मांगे है। 19 तारीख के दावा आपत्ति के अंतिम तारीख है। इला लेके शुक्रवार के ये सबो 11 गांव के किसान बैठक करें। ग्रामीण मन के दावा है कि NRDA वो जमीन ऊपर घलो अपन दावा ठोका थे, जेकर ऊपर कई पीढ़ी ले लोगन बसे हुए हैं। 2 गांव में ही 40 ऐसे मकान के बसे हुए की जानकारी घलो आगू आ चुके हैं। जो तय मुद्दा था उनको आज 71वीं बैठक में कांग्रेस शासन में अव्यावहारिक है करके उनको हटाया जा रहा है।
बातनागु सूरजपुर जिला में हाथी मन के आतंक सल्लग देखे बर मिला थे। बीते रात मोहर सोप पुलिस चौकी में हाथी मन के पहुंचे ले हड़कंप माच गए। पुलिसकर्मी खुदरा बचाए बर बैरक में चल दिन। हाथी मन दीवार ला तोड़ दिन। हाथी मन यहाँ 3 घंटा तक डटे रही, जेकर ले पुलिसकर्मी दहशत में रहीन और छत ऊपर स्थित बैरक में रह के अपन जान बचाई। बेहनिया होती जब हाथी जंगल डहार गिन तब पुलिसकर्मी मन राहत के सांस ले। असल में सूरजपुर जिला के बिहारपुर चांदी क्षेत्र में एक हफ्ता ले हाथी मन के उत्पात जारी है। 8 हाथी के दल इलाका के गांव में तोड़फोड़ करत हैं, संगी फसल घलो भारी नुकसान पहुंचाते। एकर संगी 8 हाथी के ये दल मोहर सोप आधमकी सौ एक घर में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि घर के लोगन छत में चल दी। 7-8 हाथी जो है ये मोहर सोप तरफ से भागते हुए सीधे फेंसिंग तोड़ करके हमारे यहाँ मोहर सोप चौकी के अंदर प्रवेश कर गए हैं। उनके घर को भी नुकसान किए हैं और हमारे फेंसिंग वायर को भी नुकसान किए हैं। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में बने प्रतीक्षा बस स्टैंड आज घलो बस और यात्री बन के अगोरा करा थे। 14 बछर पहले 52 लाख के लागत ले ये बस स्टैंड के निर्माण कराए गए। असल में सहल ले दुरिया ये बस स्टैंड बनाए गए, जेकर ले यहाँ यात्री नहीं पहुंचे और न ही यहाँ बस खड़े हो गए। ऐसे में बस स्टैंड अब खंडहर हो जाते। इला लेके अब कई सवाल उठाते कि आखिर बने ले पहले का सर्वे नहीं करेगे रे। भिलाई पुलिस सरकारी नौकरी लगाए के नाव में करोड़ों के धोखाधड़ी करे वाला 2 पास्टर्स ला धर दबोच रही है। आरोपी पास्टर अंकित सिंह ला कानपुर त पास्टर नूतन चौहान ला बिलासपुर ले गिरफ्तार करेगी। दोनों ही प्रेयर के बहाने पहले भोला भाला लोगन ला अपन विश्वास दिलात रही, जकर बाद सरकारी नौकरी के नाव में धोखाधड़ी के घटना ला अंजाम देते रही। इनके द्वारा पिछले 3 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज़्यादा राशि की ठगी की बात सामने आई है। ये लोगों को नौकरी दिलाने के झांसा देके 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक ऐंठ लेते थे। दुर्ग पुलिस ने इसको पकड़ा है। इसके सारे बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। ये लोगों को घूम घूम के लोगों को जो है नौकरी का झांसा देके उनको जो है ठगी का शिकार बनाता था। बलरामपुर में समाज कल्याण विभाग ला श्रवण यंत्र सप्लाई करने वाला कंपनियां लाखों के चूना लगा दी। असल में गरीब और जरूरतमंद मल्ला समाज कल्याण विभाग श्रवण यंत्र देते। विभाग श्रवण यंत्र सप्लाई पर उत्तर प्रदेश के कानपुर के अलमिको नामक कंपनी ला 200 श्रवण यंत्र खरीदे के ऑर्डर दे रही। फिर जब सप्लाई करेगी तो सामान के डिब्बा में खाली 136 श्रवण यंत्र निकलिस, बाकी की जगह खाली बैटरी निकलिस। जला लेके समाज कल्याण विभाग के उप संचालक पुलिस थाना में शिकायत करे रही। एलिम्को कानपुर से मंगाया गया था कान का मशीन, उसमें कम मिला था तो तुरंत हम लोग उसको सूचना दिए कंपनी को। कंपनी का कहना था कि आप वहां थाने में रिपोर्ट करके और वो कॉपी दीजिए तो हम उसको क्लेम करके फिर आपको भरपाई करेंगे, पूरा करेंगे। तो वही थाने में किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ला लेके लोरमी नगर पंचायत एक दरी फिर सुर्खी में बने हुए। दरअसल 2 बछर पहले प्रधानमंत्री आवास योजना पर हितग्राही मन ले आवेदन जमा कराए गए रहे, जेकर सर्वे के बाद डीपीआर में 280 और बाद सूची में 323 हितग्राही मन के नाम फाइनल करेंगे। लेकिन गरीब है, ये लोग पैसा दे नहीं। लोरमी के समस्त वार्डों में डीपीआर की सूची आई हुई है, जो शासन से पास होकर के 280 की एक सूची है और 326 की दूसरी सूची है। ये सूची लगभग साल भर पहले से पास हो गई है और इन सूचियों को कहीं पे इनके द्वारा विलोपित किया जा रहा है। इसमें जितने हितग्राही हैं उनके नाम से आवास का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। 1 साल हो गए मुरम्मा के नाम से आवास आए है, जिनमें डीपीआर में नाम आगे के बोला थे बार बार, और अभी तक के आवास के हमला लाभ नहीं मिले है, ना अभी तक के एक भी किस्त आया है, आवास के पैसा भी नहीं मिले हमारे खाता में। नगर पंचायत लोरमी में आवास योजना में राशि में विलम्ब तथा अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। ज्ञापन प्राप्त हुआ है कलेक्टर महोदय के लिए और यहाँ के लिए कलेक्टर महोदय को तत्काल ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा अग्रिम कार्यवाही के लिए, और जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें मेरे द्वारा जाँच किया जाएगा। भारतनागु ओसे के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती 17 दिसंबर के रायपुर पहुंचे थे। वो जांजगीर चांपा के ओशो आश्रम मधुबन में 25 दिसंबर तक 2 अलग अलग ध्यान शिविर के संचालन करी। स्वामी शैलेंद्र ला छत्तीसगढ़ शासन राजकीय अतिथि के दर्जा दे, ओकर संग स्वामी मस्तो बाबा घलव आही।
स्वामी शैलेंद्र 17 दिसंबर के रायपुर एयरपोर्ट में मझनिया 1:30 बजे पहुंची। रायपुर में उन सर्किट हाउस में कुछ देर रुक के ओशो प्रेमी मल ने मुलाकात करी और बाद चांपा बर रवाना हो जाही। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती चांपा के मधुबन आश्रम में 17 दिसंबर के संझा ताओ ध्यान साधना शिविर के उद्घाटन करी। चाइनीज ताओ साधना पद्धति में आधारित ध्यान शिविर देश में पहली बार आयोजित करे जाते। ओशो आज चीन के ताओवादी संत ऊपर 266 प्रवचन दे हैं। इस शिविर में 21 दिसंबर मझनिया तक ये शिविर चली। 21 दिसंबर के ही संझा के स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जीने की कला ऊपर आधारित ध्यान शिविर के संचालन करी। दोनों ही शिविर में मस्तो बाबा घलो विशेष ध्यान गतिविधि करवाही। 25 दिसंबर के मझनिया इस शिविर के समापन हुई। राम के जीवन में